जहाँ तक चाइना विंडो का ताल्लुक़ है, बुनियादी तौर पे ये एक चीनी सकाफ़ती मरकज़ है और चीनी हुकूमत यहाँ पे कोई कौंसलेट नहीं खोल सकती जब तक कि 3000 चाइनीज़ ना हों। लिहाजा ये एक आइडिया उस वक़्त के 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक़्त के जो सफ़ीर थे हिज़ एक्सीलेंसी याओ जिंग, तो उनकी ख्वाहिश थी कि पेशावर में कोई कल्चरल सेंटर बनाया जाए और ये नाम जो है तो उनके जो काउंसलर थे उन्होंने तजवीज़ किया, जिसके बाद 2018 के एंड में या आप ये कह लें कि 2019 के आगाज़ में इस चीनी सकाफ़ती मरकज़ चाइना विंडो का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हुआ और फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दोस्ती है, जिसे कहा जाता है कि शहद से मीठी, हिमालय से बुलंद और समंदरों से गहरी है, उसमें हम अपना हिस्सा डालें। और जब ये सेंटर शुरू हुआ तब से इतने बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ पे आना, वज़राए आला और गवर्नर साहिबान का यहाँ पे आना, सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान और वज़रा का यहाँ पे आना, इस बात की दलील है कि हम पेशावर के जो लोग हैं या खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो भी अहले चीन से बहुत मोहब्बत रखते हैं। जब इस सेंटर ने मकबूलियत हासिल की और तलबा की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आना शुरू हुई तो हमने सोचा कि सिर्फ तफरीह नहीं होनी चाहिए बल्कि एक और तामीरी मकसद होना चाहिए, और वो मकसद ये था कि हम चीनी ज़बान सिखाएँ अपनी मदद आपके तहत, और बिल्कुल ये फ्री ऑफ कास्ट होती है, मुफ्त हम ये ज़बान सिखाते हैं। हमारे 8 बैचेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 350 से ज़्यादा लोगों को हमने HSK 1 और HSK 2 यानी 9 लेवल्स हैं, जिसमें सिर्फ हम 2 लेवल सिखा पा रहे हैं। उसकी वजह ये कि हमारे पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर हमारे पास वसाइल बढ़ते हैं तो यकीनी तौर पे हम मज़ीद लेवल्स भी सिखा सकते हैं। अब तक मैं समझता हूँ कि इसके बड़े हौसला अफ़ज़ा नताइज सामने आए हैं। न सिर्फ ये कि वफाकी हुकूमत ने इस चीनी ज़बान के इस कोर्स के बाद हमें मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ दिए जिसमें नौजवानों को हम हुनरमंद बनाना सिखाते हैं और हुनर की तरफ उनको ले जाना चाह रहे हैं, और उसकी भी जो कौमी कमीशन बराए टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग है उन्होंने हमें बहुत से प्रोग्राम्स दिए हैं। तो चीनी ज़बान सिखाने का मकसद भी ये है कि हमारे बच्चे आने वाले दिनों में, जब हम रशियाई इकनॉमिक ज़ोन की बात करते हैं, जब हम CPEC की बात करते हैं, तो CPEC में और रशियाई इकनॉमिक ज़ोन में कारखाने लगेंगे। जब कारखाने लगेंगे तो किसी न किसी हद तक हमें ऐसे बच्चे चाहिए होंगे जो चीनी ज़बान जो हैं वो बोल सकते हो। तो यकीनी तौर पे हमें ये तवक्को है कि आने वाले दिनों में हमारे जो बच्चे हैं जो चीनी ज़बान सीख जाते हैं उनको मुलाज़मतें भी मिल सकेंगी।